हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू द आर्टिकल्स। चलिए अब आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। और आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक्चुअल में आर्टिकल है क्या। ठीक है, जैसे कि हम सब जानते हैं आर्टिकल्स टू टाइप्स के होते हैं। जैसे कि आपके सामने ये डेफिनेशन गिवन है, आर्टिकल्स आर द टू टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स हैं? डेफिनेट और इनडेफिनेट। क्लियर? तो ऊपर कुछ एक्सरसाइज दी हुई, सबसे पहले हम उसी को करते हैं डेफिनेट और इनडेफिनेट के अकॉर्डिंग। तो द आपका जो है डेफिनेट होता है और इनडेफिनेट होता है ए और एन। क्लियर? अकॉर्डिंग टू द पैसेज गिवन हियर यू हैव टू फिल द आर्टिकल्स। So an artist will come here, a job, a company, the job, the country, a job, a girl, an artist, a job and the corporate। चलिए अब हमने ये कैसे फिल किया इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यूज ऑफ आर्टिकल द का हम यूज कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। डेफिनेट आर्टिकल होता है आपका द, और उसके लिए जैसे एग्जाम्पल गिवन है आई सो अ बॉय इन द गार्डन। तो हम यहाँ पे किसी एक जो है पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट द पर्सन। जहाँ पे हम उस पर्सन की बात कर चुके हैं उसके लिए हम द अप्लाई करेंगे। जैसे आई सो अ बॉय, अब बॉय यहाँ पे क्या है? पर्सन है। अब उसी पर्सन के बारे में हम आगे बात कर रहे हैं कि वो गार्डन में है, तो द गार्डन आएगा। क्लियर? In the second sentence, the boy was playing football. We are referring here to the boy whom we have already spoken about. Clear? तो उसी के बारे में बात करें तो यहाँ पे अगेन द आएगा। किसी भी एक चीज को लेकर अगर हम ए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और जैसे यहाँ पे ए बॉय है फर्स्ट सेंटेंस में, लेकिन उसी बॉय को रेफर करते हुए सेकेंड सेंटेंस में हमने द अप्लाई किया है, द बॉय वॉज प्लेइंग फुटबॉल। सेकेंड देखिए, सेकेंड यूज ऑफ आर्टिकल है वी आर स्पीकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग और प्लेस। किसी चीज स्पेसिफिक पर्सन के बारे में जब हम बात करते हैं, ठीक है, जैसे द गर्ल, द हाउस, द पेंसिल। इन ऑल द अबव एग्जाम्पल्स वी यूज द बिफोर अ पर्सन, प्लेस, थिंग दैट वी आर स्पेसिफिकली रेफरिंग टू। थर्ड पॉइंट पे आता है आपका वी आर स्पीकिंग अबाउट फेमस बिल्डिंग। जब कभी हम फेमस बिल्डिंग की बात करते हैं, शिप्स की बात करते हैं, प्लेन्स की बात करते हैं, ट्रेन्स की बात करते हैं, और एनीथिंग दैट इज यूनिक, और वो चीज जो सबसे अलग हो, और वन ऑफ अ काइंड या फिर एक हो। जैसे हम बोलेंगे द सन इज राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, तो ये तो कभी चेंज नहीं हो सकता, ये तो यूनिक ही है ना। या फिर हम किसी बिल्डिंग की बात करें, द ताजमहल, ठीक है, द सन की यूनिक है, ठीक है, द प्रिंसिपल तो हम फेमस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, द टाइम्स ऑफ इंडिया ये न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर के लिए भी हम जो है द अप्लाई करेंगे, ओशन के लिए भी हम अप्लाई करेंगे द एटलांटिक ओशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं राजधानी एक्सप्रेस, एक्सप्रेस की बात करें तो भी हम द लगाएंगे, और जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उसके लिए भी द अप्लाई होता है। नाउ सी हियर द यूज ऑफ आर्टिकल्स ए एंड एन। चलिए अब ए पता है हमें कहाँ पे लगता है, वो हमें जब ए लगाना होता है जब हमारा जो साउंड होता है वो क्या होता है? कॉन्सोनेंट, नहीं वॉवल साउंड। क्लियर? ये ध्यान रखिए। एन हम वहां यूज करेंगे जहां पर वॉवल साउंड होगी। सो रिमेंबर ऑलवेज दैट एन वी विल अप्लाई वेयर वॉवल साउंड ए ई आई ओ यू, वहां पे हम जो है एन अप्लाई करेंगे, ठीक है, और ए वहां पर अप्लाई करेंगे जहां पर आपकी कॉन्सोनेंट साउंड होगी। साउंड पे जाइए, अल्फाबेट पे आपको नहीं जाना है, ध्यान रखिए। सो हियर वी आर यूजिंग सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल के साथ जो है हम जो है क्या अप्लाई करेंगे? ए अ मैन, एन अम्ब्रेला, अ लोरी, अ रेडियो, ठीक है। अब वी आर रेफरिंग टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। किसे हम प्लेस, पर्सन, थिंग और एनिमल को फर्स्ट टाइम रेफर कर रहे हैं। याद कीजिए, अभी मैंने आपको बताया था जब हम सेकेंड टाइम किसी पर्सन, प्लेस, थिंग को अप्लाई करते हैं
तो उसके लिए हम द यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम पहली बार यूज करें तो अकॉर्डिंग टू दिस साउंड हम यूज करेंगे वोवल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है। जैसे एन एम्बुलेंस आएगा तो वोवल साउंड है तो एन आएगा, एन एलिफेंट, ठीक है। अ ट्रक, क्लियर। तो व्हेन टू यूज और एंड, कहाँ पे हम जो ए और एन यूज करते हैं, जहाँ पे वोवल साउंड होती है, ध्यान रखिएगा। जैसे अ कैट, अ डॉग, अ पर्पल, ठीक है, जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होती है। सेकंड पॉइंट है यहाँ पे एन, जो वोवल से स्टार्ट होती है, मैं आपको बता चुकी हूँ। देयर आर टू एक्सेप्शंस इन दिस केस, तो क्या है वो, व्हेन यू मेक सेम साउंड एज द वाई इन यू, तो यहाँ पे आपको अ यूनियन, अ यूनाइटेड, a unicorn, a used napkin, a USA ship, ठीक है। और अगर आपका O makes the same sound as W, won, है ना, वो साउंड निकाल रहा है, वो साउंड निकाल रहा है O आपका, तो यहाँ पे a one leg, a one legged man, a one way street, a one way ticket, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर मेक्स अ वोवल टाइप साउंड, you use an if the first letter makes a consonant type sound as use a, for example जैसे अगर मैं कहूँ an MBA, ठीक है, consonant आपकी ये जो एब्रीवेशन होती है आप एन यूज करेंगे, क्लियर। चलिए फटाफट से आते हैं अपने एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज बी दी गिवन है, इसमें आपका फर्स्ट में ए आएगा। देखिए क्राइम लिखा हुआ है, क्राइम, तो कौन से साउंड निकल रही है, क्राइम, क्र क्र क निकल रही है साउंड, तो आपकी कंसोनेंट साउंड है तो अ क्राइम आएगा, ठीक है। द मॉर्निंग है, हम द मॉर्निंग की बात करेंगे तो इन द मॉर्निंग होगा। अ टूरिस्ट, ट की साउंड निकल रही है कंसोनेंट की, अ टूरिस्ट, क्योंकि हम इसको फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं। अब हम जो है द पुलिसमैन, किसी जो है इसमें पर्सन की बात कर रहे हैं, वॉकड अप टू द पुलिस आएगा यहाँ पे, क्लियर। कम टू द नेक्स्ट। तो ऐसे ही हमें कंसोनेंट की साउंड को ध्यान में रखते हुए फोर्थ में अ यंग, ठीक है, द बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं, बिल्डिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। फिफ्थ में द क्वीन, सिक्स्थ में एन एप्पल, फिर अ डे, सेवेंथ में एन आर्किटेक्ट, फिर अ पर्सन, फिर एट में द मार्केट, द कंप्यूटर, द रेड फोर्ट, ठीक है, बिल्डिंग की फेमस मॉन्यूमेंट की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे सेम वही आपको आर्टिकल फिल करना है अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज। तो सभी आंसर्स मैंने लिखे हुए हैं। द नेक्स्ट, अ बीच, द बीच। अब देखिए यहाँ पे मैंने ए बीच लिखा है, ठीक है, और फिर मैंने नेक्स्ट सेंटेंस में द बीच लिखा है। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि हम उसी बीच की बात दोबारे रिपीट कर रहे हैं। तो जिस चीज की हम बात जो है दोबारे रिपीट करते हैं वहां पर हम जो है द यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद अ स्टॉल, एन अम्ब्रेला, एन एक्टर, अ पर्सन, यहाँ पर एन एक्टर, अ पर्सन, अ रेसलर, एन एक्ट्रेस, तो द एक्ट्रेस। अब देखिए एन एक्ट्रेस आया, अब उसी एक्ट्रेस की बात करें तो द एक्ट्रेस होगा, ठीक है। द सीन, द सी, द टॉल, द रेसलर, अ ब्लो, अ स्माइल, द सेटिंग सन। चलिए कई बार क्या होता है आर्टिकल ओमिशंस होते हैं, हमें जो है जरूरी नहीं है आर्टिकल लगाना, वहां पे आर्टिकल यूज नहीं होता। कहाँ कहाँ पे यूज नहीं होता वो ध्यान रखिए। बिफोर मटेरियल नाउन, जब भी कोई मटेरियल की बात करते हैं हम, जैसे कॉटन है, ठीक है, तो उसमें हम जो है आर्टिकल नहीं यूज करते हैं, ठीक है, ना डेफिनेट यूज करेंगे ना इनडेफिनेट यूज करेंगे, जैसे कॉटन के लिए, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको पता ही होगा, नहीं पता तो आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। उसमें भी हम जो है आर्टिकल यूज नहीं कर सकते, वर्च्यू, ठीक है। नेक्स्ट है बिफोर नाउन, नाउन से पहले, कभी भी नाउन से पहले किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है तो हम द नहीं करेंगे, टू द अभिषेक नहीं होगा, टू अभिषेक होगा, ठीक है। बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन, अब हम जो है काउंटेबल नाउन, ठीक है, बिफोर काउंटेबल नाउन आपको पता ही, और अनकाउंटेबल भी मैंने अच्छे से समझाए हैं। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन जो है कैमल्स जो है, ठीक है, उसके साथ भी आपका जो है आर्टिकल यूज नहीं होता। कुछ ऐसे ही नीचे से रिलेटेड एक्सरसाइज दी हुई है जिसमें हमको आर्टिकल अप्लाई करना है। फर्स्ट में आर्टिकल नहीं होगा,
ठीक है। सेकंड में अ आएगा, थर्ड में द आएगा, फोर्थ में द बेस्ट आएगा, सुपरलेटिव डिग्री है। फिफ्थ में आपका आर्टिकल नहीं होगा। क्लियर? सो होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज वेरी वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ विद आंसर्स। So don't forget, do like, share and subscribe my channel. Thank you for watching this. Thank you to all. Bye bye.